Hey guys, welcome back to Cube Digital. In our today's video or today's tutorial, we will learn about link and image in HTML. Link and image in HTML are two essential elements of any web page. First of all, we will discuss about link tag in HTML. सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में लिंक और इमेज टैग के बारे में बताऊंगा. आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लिंक इन HTML आर क्रिएटेड यूजिंग ए टैग. जो लिंक है HTML में हम क्रिएट करते हैं ए टैग की हेल्प से. ए टैग को हम एंकर टैग भी कहते हैं. एग्जांपल के साथ अगले वाले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपना VS कोड ओपन. VS कोड को हमने ओपन कर लिया है. इसमें हम यूज करेंगे ए टैग का. पहले मैं पिछला वाला कोड कट कर लेता हूँ. इसमें मैं ए टैग का यूज करूंगा. सिंपली मैंने ए टैग का यूज कर लिया है जिसमें मैंने बस एच रेफरेंस दिया है. एच रेफरेंस का हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी एड्रेस ओपन करना होता है. लेट्स से जैसे मैं गूगल की एग्जांपल ले लेता हूँ. अगर मुझे गूगल की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसका गाइज मैं लिंक वाला एड्रेस है वो एच रेफरेंस में पास करूंगा, ताकि जब भी हम गूगल के बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो वो क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली हमें गूगल की वेबसाइट पर लेकर चला जाए. जहाँ पर मैं गूगल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर गूगल का जो लिंकिंग एड्रेस है वो जहाँ पर लिख लेता हूँ www.google.com. सिंपली मैंने जहाँ पर गूगल का HTTP एड्रेस जो लिख लिया है. अब फिर गूगल पे बटन पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें ये गूगल के ऑफिशियल वाली वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा. चेक करते हैं अपनी आउटपुट. सबसे पहले हम अपने जो HTML डॉक्यूमेंट को लाइव ओपन कर लेते हैं. सो इधर आप देख ही सकते हो गूगल जो हमने एंकर टैग के अंदर लिखा था गूगल, वो हमारा वेब पेज पर शो हो गया है. जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली गूगल की वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा. जैसे ही मैंने क्लिक किया जो ऑटोमेटिकली हमें गूगल की वेबसाइट पर लेकर चला गया. सो ऐसे आप एंकर टैग का यूज कर सकते हो. एंकर टैग में डिफरेंट डिफरेंट से एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि टारगेट और टारगेट एट्रीब्यूट. टारगेट एट्रीब्यूट का हम यूज इसलिए करते हैं जब भी हमें अपने जो एड्रेस है उसको डिफरेंट टैब में ओपन करना होता है या फिर डिफरेंट विंडो के ऊपर ओपन करना होता है, तो हम टैग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. अभी मैं यूज कर लेता हूँ टैग टारगेट एट्रीब्यूट का. इसमें गाइस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं. ब्लैंक वैल्यूज, फिर पेरेंट, सेल्फ, टॉप. सबसे पहले मैं ब्लैंक को चूज करता हूँ. मैंने टारगेट एट्रीब्यूट यूज किया है, इसमें वैल्यू पास की हुई है ब्लैंक. देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. सो जब भी मैं गूगल के बटन पर क्लिक करूंगा ये एक न्यू टैब ओपन कर लेगा, जिसकी मतलब जो टारगेट एट्रीब्यूट था उसके में हमने ब्लैंक ऑप्शन प्रोवाइड की, वो हमें एक डिफरेंट टैब ओपन करके दे देगा. सो जैसे मैं अभी गूगल के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें डिफरेंट टैब ओपन करके दे रहा है. उसके बाद मैं टारगेट की वैल्यू पास करूंगा पेरेंट. उसके बाद हम यूज़ करेंगे इमेज टैग का. इमेज टैग का हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने वेब पेज में कोई भी इमेज ऐड करनी होती है तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं. बेसिकली मैं इमेज टैग का यूज़ करता हूँ. मैंने अभी एक इमेज टैग का यूज़ किया है जिसमें मैंने उसका सोर्स और एक अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट यूज़ किया है. इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ.
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स मतलब जो हमारा जो इमेज का एड्रेस है, पाथ है, वो हमारी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, ये एड्रेस और पाथ हमारा सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आता है। जैसे कि आप ये लिंक देख ही सकते हो, इसमें गाइज ये हमारा इमेज का पाथ है, मतलब जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर पड़ी हुई है हमारे सिस्टम पर, सिस्टम में। जो अल्ट एट्रीब्यूट है, इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब भी हम अपनी हमारी जो इमेज है कई कई बार लोड नहीं हो रही, या फिर किसी इशू के कारण जो इमेज है ओपन नहीं हो रही, तो हमें वहाँ पर जो अल्ट वाला टेक्स्ट सिंपली प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो इमेज है वो वेबसाइट पर लोड नहीं हो रही, या फिर हमारी इमेज उधर शो नहीं हो रही। अभी इसके बाद मैंने पी टैग का यूज़ किया है। पी टैग जो है हमारा पैराग्राफ टैग होता है, जब भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज में कोई भी पैराग्राफ ऐड करते हैं तो हम पी टैग का यूज़ करते हैं। चलिए जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, फिर देखते हैं जाकर हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या क्या चेंजेस आई हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सैंपल इमेज वाला अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी इमेज है ना, वो जहाँ पर प्रॉपरली लोड नहीं हुई, या फिर प्रॉपर तरीके से हमारी जो इमेज सेट नहीं हुई, बट जो हमारा टेक्स्ट था जो हमने पी टैग के अंदर लिखा था, वो हमारा प्रॉपरली हमारे ब्राउज़र पे शो हो रहा है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है जहाँ जो हमारी इमेज है इसलिए शो नहीं हो रही। अभी देखते हैं कि हमारी इमेज शो हो रही है कि नहीं। अभी भी हमारी जो इमेज है शो नहीं हो रही, बट नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके बाद अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर आप अपनी इमेज को क्लिकेबल बनाना चाहते हो तो आप ए टैग और इमेज टैग को आपस में कंबाइन कर कर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सिंपली यहाँ पर ए टैग का यूज़ किया है, फिर उसके अंदर इमेज टैग का यूज़ किया है। ए टैग में मैंने एच रेफरेंस में मैंने जो वेबसाइट का लिंक दिया है, उसके बाद इमेज टैग यूज़ किया है, वहाँ पर हमारे इमेज का सोर्स एड्रेस दिया है, फिर उसमें अल्टरनेटिव वैल्यू पास की हुई है, फिर ए टैग को क्लोज कर दिया है। ऐसे आप ए टैग और इमेज टैग को आपस में कंबाइन करके इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। ब्राउज़र पर देखते हैं। जैसे मैंने क्यूब लोगो के ऊपर क्लिक किया, जी हमें एक दूसरी वाली वेबसाइट पर लेकर चला गया, जो हमारी क्यूब डिजिटल डॉट कॉम वाली वेबसाइट थी। क्योंकि इधर मैंने एच रेफरेंस में उस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था, तो इसलिए हम जब भी हम अपने क्यूब लोगो पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अभी यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही। अगर यहाँ पर इमेज शो होगी कि क्यूब लोगो की ऑप्शन पर, तो हमें जो जब भी हम फिर उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा। ऐसे ये मूव कर सकते हैं, जब भी हम क्यूब लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे जो ऑटोमेटिकली हमें वो वाली वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा जिसका हमने एड्रेस अपने एच रेफरेंस में प्रोवाइड किया है। ये था हमारा ए टैग और इमेज टैग। आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर सकते हो। ताकि आपकी टाइम टू टाइम ऐसे बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहें। अभी एंडिंग करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। सो अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में टेबल टैग क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप होती है, कौन कौन से टैग हम टेबल में यूज़ करते हैं, कैसे हम उसमें एक रो की कैसे हम उसमें रोज क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको
आगे की वीडियो में बताऊंगा। सो वो वाली वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।